पोइट बताने की कोशिश कर रहा है। द पोइट इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल अस दैट व्हाट द क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में हमें खुशहाल रहने के लिए कौन सी विशेषताओं की आवश्यकता है, यानी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ विशेषताएं हमारे अंदर होना चाहिए जिससे कि हम खुश रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो फर्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेकंड पार्ट, जिसमें आप लास्ट के 3 स्टेंजा पढ़ेंगे और स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पहला वीडियो देखें। बिकॉज पोएम जो थी वो लेंदी थी, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया ताकि आपको बर्डनसम ना महसूस हो, आप बोर ना हो जाएं। तो इसलिए आज आप स्टार्ट करेंगे 4th स्टेंजा से, चौथे स्टेंजा से आपको स्टार्ट करना है, जहाँ से लिखा हुआ है हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with the praise, nor rules of state but rules of good। तो बच्चों, इस 4th स्टेंजा में पोइट जो है वो कहता है कि सिर्फ वही व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति है, हु इनवीज नन, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। द मैन कैन नॉट बी हैप्पी हु इनवीज एनीवन, कि वो व्यक्ति जो किसी से भी ईर्ष्या करता है, किसी से भी नफरत करता है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। आपने देखा होगा, इट इज़ अ जस्ट काइंड ऑफ जोक, कि आपने देखा होगा जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनके चेहरे की जो सुंदरता है, वो जो रौनक है वो चली जाती है। यूँ उनका पिचका हुआ चेहरा, यहाँ पर ये यहाँ पर झुर्रियाँ, ये यहाँ पर झुर्रियाँ, उनके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ये जो है करोड़ों टेंशन्स को लिए हुए हैं और इनकी ज़िंदगी में सिवाय तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। और जबकि वो कम्प्लीटली फुल एंड फाइन है, एकदम फिट एंड फाइन होने के बावजूद भी उनकी ये दशा ऐसी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि ईर्ष्या करने वाले मन ही मन पीड़ित होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, और मन चंगा तो कटोरे में गंगा, नहीं तो चारों तरफ सब कुछ नंगा ही नंगा। तो इसलिए आप याद रखें कि वह व्यक्ति ही खुश रह सकता है। यदि आप सच में खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं, तो आपको किसी से भी ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। और चांस डथ रेज, और किनसे ईर्ष्या करने की बात यहाँ पर पोइट कहता है कि कई बार हमारे जीवन की दौड़ में हमारे साथ के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे कंपेनियंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं, इस भाग में, दौड़ में, कौन सी भाग दौड़? जीवन की भाग दौड़, कामयाबी और नाकामयाबी की भाग दौड़ में आगे निकल जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम उनसे ईर्ष्या कर बैठते हैं। ईर्ष्या करने में उनका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति तो कामयाब ही होता चला जाता है और उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन ईर्ष्या करने वाले को सिर्फ और सिर्फ विनाश और बर्बादी ही मिलती है। इसलिए प्रसन्नचित्त व्यक्ति कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ख़ास तौर से उनसे जो आगे बढ़ जाते हैं, जिनको कामयाबी मिल जाती है, अपने से आगे निकल जाते हैं। नॉर वाइस, वाइस मीन्स होता है बुराई, और ना ही किसी प्रकार की बुराई उनको प्रभावित कर सकती है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तमाम बुराइयाँ उनसे हमेशा दूर रहती हैं और वो बुराइयों से दूर रहते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, और खुशहाल रहने वाला व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी भी नहीं समझता। क्या नहीं समझता? हाउ डीपेस्ट, डीपेस्ट मीन्स होता है गहरे, वुंड्स का मतलब होता है जख्म, घाव। वुंड्स मीन्स होता है जख्म या घाव। वुंड्स, कभी भी उसके ऊपर उन जख्मों का असर नहीं होता। कौन से जख्म? आर गिवन विद द प्रेज, जो तारीफ़ों से, प्रशंसाओं से दिए जाते हैं। तारीफ रूपी घाव, तारीफ रूपी घाव जानते हैं? वही झूठी झूठी तारीफ़ें की जानी, यानी कि चापलूसों के द्वारा की गई चापलूसी, जिसमें आपकी तारीफ़ें शामिल रहती हैं। ये जो तारीफ़ें होती ना, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ वुंड, घाव हैं ये, जो हमें लग जाती हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि ये घाव है। अगर आप ये सोचेंगे ये ऐसा कैसे, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी टेल यू। जब आपको आदत बन जाती है, व्हेन यू विल बी एडिक्टेड ऑफ गेटिंग द प्रेजेस, जब आपको लोगों के द्वारा तारीफ़ों की आदत बन जाती है, तो वो आदत आपको एक दिन रुलाती है। कैसे रुलाती है? जब भी आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब आपने को कहीं पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जब कोई एक भी व्यक्ति आपकी कमी निकाल देता है, जब आपकी एक भी व्यक्ति बुराई कर देता है,
तो आपको जो आदत पड़ी हुई थी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसाओं की और तारीफ़ की, तो आपको वो एक छोटी सी बुराई आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती है। इसलिए एक खुशहाल जो व्यक्ति होता है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, वो कभी भी तारीफ़ों के द्वारा जो घाव जख्म दिए जाते हैं दिल को, उनको वो कभी भी नहीं समझता, यानी कि अपने दिल से नहीं लगाता, वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। फाइनली अगर कहें तो ये कहेंगे कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितनी भी तारीफ़ क्यों ना करें, चापलूसों की चापलूसी और तारीफ़ करने वालों की तारीफ़ वो इधर से सुनता है और इधर से निकालता है और नज़रअंदाज करता है। और इस स्टेंजा की 4th लाइन में पोइट कहता है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसा व्यक्ति राज्य के कानूनों को नहीं मानता। अब यहाँ पर आप सोचिए, राज्य के कानूनों को, राज्य के कानूनों को। इट वॉज द टाइम इन एंशियंट, एक वक्त था जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे और उस राजा और रजवाड़े के राज्य के कानून हुआ करते थे। लेकिन पोइट कहता है कि ऐसे खुशहाल और प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति उन राजा और राजकुमारों के जो कानून है उनके राज्य के, उनको नहीं मानता। आप सोचेंगे कितना अजीब बात है, क्यों नहीं मानता? कानून मानना अच्छी बात होती है। आज अगर अपने मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो हमारे देश में और तमाम दुनिया के देशों में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका कानून है, तो कानून मानना अच्छी बात है, कानून मानना चाहिए, इनफैक्ट मानना चाहिए। लेकिन पोइट इस कविता में क्या कहना चाहता है उसको समझे। याद रहे, किसी भी राज्य के, किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के, कंट्री नेशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग, कंट्री और नेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आई विल एक्सप्लेन समडे, किसी दिन हम आपको बताएंगे कि किसी भी राज्य, स्टेट, किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री के जो कानून होते हैं वो कानून बुरे लोगों के लिए होते हैं, अच्छे लोगों के लिए नहीं होते। आप कहेंगे कैसे नहीं होते? क्योंकि अच्छे लोग बुरा काम करते ही नहीं, उनके ऊपर कानून लागू क्यों होंगे? जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उस पर कानून लागू होंगे। वो व्यक्ति जो कोई बुरा नहीं करता, कोई बुरा काम नहीं करता, उसके इर्द गिर्द बुराई नहीं है, उसे किसी भी बुराई से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए कानूनों से क्या लेना देना? कानून बुरे लोगों के लिए बनते हैं, अच्छे लोगों के लिए नहीं बनते। हाँ, वो बात अलग है कि समाज में बुराइयां हैं और बुराइयों में भले लोगों को भी उलझा दिया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर, ये एक अलग बात है। बट हम मोरली बात कर रहे हैं, इस पोएम के आधार पर बात कर रहे हैं, और वो ये कि भले लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए कोई कानून नहीं होता और कानूनों का उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो कानूनों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जब आगे का शब्द आप सुनेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है पोइट। पोइट कहता है बट रूल्स ऑफ गुड, क्योंकि वो राज्य के कानूनों को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो तो अच्छाई के नियमों को मानता है, और अच्छाई के नियमों को मानने वाला, सत्य, न्याय और अच्छाई पे चलने वाला, हमदर्दी करने वाला, मोहब्बत प्रेम करने वाला, उसको किसी राज्य के कानून, सरकार के कानूनों से क्या लेना देना? आपने देखे होंगे साधु संत सिद्ध पुरुष जो जंगलों में, सन्नाटे में, अकेले में, एकांत में अपना जीवन यापन करते हैं। क्या आपने देखा उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, कैसी राजनीति चल रही है, कौन सा कानून बना, कौन सा बिगड़ा, कौन सा लागू हुआ, किसने क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ? उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उन कानूनों को नहीं मानते। कानूनों को वो माने जो बुराई और गलत रास्ते पे, अपराध के रास्ते पे जा रहे हों, बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले, कोई भी सरकार से उम्मीद ना रखने वाले, किसी का एहसान ना लेने वाले, कोई बुरा काम ना करने वाले, उन्हें कानून से क्या लेना देना? वो क्यों मानने लगे? वो तो अच्छाई के कानून को, नियमों को मानते हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर फॉलो करते हैं, उन्हें कानून की आवश्यकता नहीं होती, और वही व्यक्ति खुशहाल और प्रसन्नचित्त रहते हैं। वरना सबको कानून का डर सताता है, चोरी चकारी करेंगे जरूर, बुराई के रास्ते पे जाएंगे जरूर, भ्रष्टाचार फैलाएंगे जरूर, तो फिर कानून का डर होगा ही, और कानून का डर होगा तो दुख पैदा होगा ही। इसलिए खुशहाल जो व्यक्ति होते हैं, प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति होते हैं, वो राज्य के कानूनों को नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों को, यानी कि कानूनों को मानते हैं। और अगले स्टेंजा में पोइट कहता है हु गॉड डथ, डथ का मतलब है डज, लेट एंड अर्ली प्रे। पूरा सेंटेंस हौच पौच है, हौच पौच आगे पीछे। कहता है कि भाई व्यक्ति ही प्रसन्नचित्त है जो सुबह जल्दी उठता है और ईश्वर की पूजा करता है। इट मीन्स ईश्वर को याद करता है, इसकी इबादत करता है। एंड लेट एंड अर्ली, सिर्फ सुबह उठकर ही नहीं बल्कि देर रात सोने से पहले भी ईश्वर को याद करता है, ईश्वर की इबादत और पूजा करता है। इट मीन्स जो व्यक्ति अपने दिल में ईश्वर को बचा कर रखता है, सुबह शाम ईश्वर की इबादत करता है, पूजा करता है, वह व्यक्ति ही खुशहाल रहता है। और कहता है पोइट, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड,
मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन कृपा। किसकी कृपा? उसकी कृपा, गॉड की कृपा, ईश्वर की कृपा। और ऐसा खुशहाल प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा का मोहताज होता है, ईश्वर के आगे अपने हाथ फैलाता है, अपनी झोली को भगवान के आगे फैलाता है, अपने हाथों को, अपनी झोलियों को। देन गिफ्ट टू लेंड, किसी इंसान के या किसी दूसरे से उसका कर्ज लेने से, उसका एहसान लेने से, उस किसी और के आगे हाथ फैलाने से वो बेहतर समझता है ईश्वर के आगे हाथ फैलाना, ईश्वर के भरोसे बैठता है और ईश्वर से ही उम्मीद रखता है कि ईश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और जितना भी ईश्वर उसको देते हैं वो उतने में ही संतुष्ट रहता और खुश रहता और उसी को इस संसार में खुशी मिलती है। दौलत के पीछे भागने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। दैट्स माई चैलेंज टू दोज हु प्रिफर द वेल्थ। वो लोग जो धन संपत्ति को चुनते हैं या पसंद करते हैं या सोचते हैं धन संपत्ति खुशहाल जीवन का एक अहम हिस्सा है, बट इनफैक्ट आई चैलेंज देम कि धन दौलत से आप प्रसन्न नहीं रह सकते। अगर प्रसन्न रहते होते तो अनिल, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और तमाम इसी प्रकार के जो अमीर लोग हैं उनके चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट होती, हर समय आनंद होता, प्रसन्नचित्त होते, सब कुछ खुशियाँ उनके होती। बट ऐसा नहीं है, उनका भी जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक गरीब व्यक्ति का है। एक अमीर व्यक्ति भी कुछ चीज़ों में उसे भी तकलीफ़ होती है, उसे भी खुशी मिलती है। एक गरीब व्यक्ति को भी खुशी और दुख दोनों साथ साथ चलते। इट मीन द लाइफ इज़ द पार्ट ऑफ बोथ, देयर इज़ अ हैप्पीनेस एंड सॉरो, कि जीवन में आपको दोनों ही मिलेंगी, खुशी और गम दोनों को लेकर चलना है। आपके पास धन संपत्ति चाहे कितनी क्यों ना हो, आप दुख से नहीं भाग सकते। आपके पास गरीबी चाहे कितनी क्यों ना हो, आप ये सोचें कि आप खुशियों से मोहताज रह जाएंगे, आप खुशियों से मोहताज नहीं रह सकते। आपको खुशियाँ मिलेंगी आपको आपके हिस्से की, दैट श्योर एंड सर्टेन। आगे पोइट कहता है हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह व्यक्ति ही खुशहाल व्यक्ति है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति है जो अपने दिन का जो समय है वो आनंद पूर्वक गुजारता है, बिना दिन को बर्बाद किए। हार्मलेस डे का मतलब समय की बर्बादी किए बिना, दिन को बर्बाद किए बिना अपने दिन को मनोरंजन से गुजारता है। अब दिन को मनोरंजन से कैसे गुजारेगा? अगली लाइन देखते हैं। कहता है विद वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, या तो अच्छी किताबें चुनकर उससे ज्ञान अर्जित करके उन्हें पढ़कर अपने दिन को गुजारता है आनंद से, या फिर अच्छे दोस्तों की संगत में रहकर, अच्छे दोस्तों के साथ रहकर अपने जीवन को खुशहाली से बिताता है। इट मीन्स वह व्यक्ति ही खुश है जो अपने दिन को बर्बाद किए बिना अच्छी किताबें पढ़कर, इट मीन्स ज्ञान को अर्जित करने में, मनोरंजन के साथ अपना समय गुजारता है। यानी कि ज्ञान अर्जित करने में जो मनोरंजन, जो आनंद है वो दूसरी किसी चीज़ में कोई आनंद नहीं है, जो आनंद ज्ञान की प्राप्ति करने में है। तो किताबों के साथ जो अपना समय गुजारता है उसका समय आनंद भरा होता है, वो खुशहाल व्यक्ति होता है। जो उसने अच्छे दोस्त चुन रखे हैं, जो अपने अच्छे दोस्तों के साथ समय गुजारता है, उसका जीवन खुशहाली से भरा हुआ होता है। इसलिए खुशहाल व्यक्ति वो है जो अच्छी चुनी गई किताबें और अच्छे दोस्तों के साथ गुजारता है। और किताबों को भी एक अच्छा दोस्त कहा जाता है, यू नो ऑलरेडी। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है दिस मैन, यह व्यक्ति, यह इंसान, यह आदमी मीन्स हैप्पी पर्सन, चीयरफुल पर्सन। दिस मैन यानी कि खुशहाल व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कि ये जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड का मतलब है सांसारिक बंधन, संसार के बंधन। कि ऐसा व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, खुश रहने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। क्यों हम लोग आज टेंशन में, परेशानी में, तकलीफ में हैं? चारों तरफ हम संसार से, समाज से बंधे हुए हैं। कहीं सम्मान के कारण कभी बेइज्जती ना हो जाए इसकी डर है। मतलब इट मीन्स व्हाट कैन आई से, इंसान जो है वो पूरी तरीके से ऐसे बंधा है संसार के बंधनों से कि उसका जीवन जो है वो नर्क जैसा बना जा रहा है। लेकिन खुशहाल रहने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों की चिंता नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई बंधन बांध नहीं पाता। और होप टू राइज, और ना ही उसके ऊपर परवाह है, उसको कोई फिक्र है होप टू राइज, कामयाब होने की। यहाँ पर राइज का मीन्स है सक्सीड, कामयाब होना।
उसे कामयाब होने की कोई भी उम्मीद नहीं, यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो कामयाब हो जाए, और फियर टू फॉल, और ना ही उसे कोई भय होता है ना कामयाबी का। इट मीन्स ना ही उसे कामयाबी से कोई उम्मीद रखता है कि हम एक दिन कामयाब होंगे, हमको ये हासिल कर लेंगे, हम वो हासिल कर लेंगे। क्योंकि ये जो परिभाषा है ना कामयाबी, व्हाट इज़ द कामयाबी, व्हाट इज़ द सक्सेस, इसको कोई बता नहीं पाया, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और नासमझ लोग बड़ी आसानी से कह देंगे जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो कामयाब। तो अनिल भाई, धीरू भाई अंबानी और उनकी औलादें वो क्या हैं? नाकामयाब हैं। माननीय पीएम मोदी जी वो क्या नाकामयाब हैं? गवर्नमेंट जॉब से कामयाब होता है कोई? सबसे पहले कामयाबी की परिभाषा जानें। कामयाबी की परिभाषा ये है कि आप जो पसंद करते हैं, आपने वो पा लिया, दैट्स योर सक्सेस, कि वो आपकी सफलता है। वरना अगर सफलता जॉब पाना है तो जॉब पाने के बाद जो जद्दोजहद करते हैं वो किस लिए करते हैं? अब कौन सी सफलता रहेगी? तुम तो सफल हो गए थे, तुम तो सफल हो गए थे, फिर कौन सी सफलता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? इट मीन्स ये सफलता नहीं है, ये पैशन है। पैशन जिसमें आपको जितना मिलता है आप उससे 2 गुना पाने की हसरत रखते हो, फिर मिल गया और ज़्यादा पाने की हसरत करते हो। ये सफलता नहीं है। सफलता का मीन्स होता है कि आपको जो दिल से पसंद है, विच यू लाइक मोस्टली फ्रॉम योर हार्ट, यू गेन, दैट इज़ द सक्सेस। आप अगर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं तो वो सफलता है। इसलिए खुशहाल व्यक्ति को ऊपर उठने यानी कि कामयाब होने की, यानी कि आगे बढ़ने की कोई उम्मीदें यानी कि कोई परवाह नहीं होती, और नहीं होता है उसे कोई भी डर कि वो नीचे गिर सकता है, अर्थात नाकामयाब हो सकता है, उसके नुकसान हो सकते हैं, यानी कि उसे लाभ और हानि का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे गिरने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कामयाबी और नाकामयाबी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्रसन्नचित्त है, वो हर हालत में एट एनी रेट एनी हाउ ही लिव्स हैप्पी, वो हर कीमत पे खुश रहना जानता है और रहता है। और नेक्स्ट लाइन में कहता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि ऐसा खुशहाल व्यक्ति अपने स्वयं का, अपनी मर्जी का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, कुछ ना हो उसके पास, लैंड का मतलब संपत्ति, धन दौलत, कि खुशहाल व्यक्ति के पास धन दौलत और संपत्ति ना हो, इसके बावजूद भी वह खुश है और अपनी मर्जी का मालिक है। और अंत की लाइन इस कविता की, द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको फिगर ऑफ स्पीच में भी आपको ये मिलेगी, ऑक्सीमोरन में क्या, एंड हैविंग नथिंग, और इस प्रकार से हैविंग नथिंग, एक कामयाब, एक खुशहाल व्यक्ति के पास कुछ ना होने के बावजूद भी ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है। इट मीन्स जब आप प्रसन्नचित्त हैं, आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, फिर आपके पास कुछ भी ना हो, नथिंग यू हैव, आपके पास कुछ ना हो, इसके बावजूद भी आपके पास सब कुछ होता है। क्योंकि गरीब वो होता है जिसकी इच्छाएं होती हैं, तीव्र इच्छाएं होती हैं। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। क्योंकि आपको गरीब फील इसलिए होगा क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं, आप भी बंगला, मोटर, कार हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आपको गरीब फील होता है। जिस दिन आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, कभी आपको गरीबी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट गरीबी तो वो होती है जिसको कहना नहीं चाहिए, जिसके पास खाने को नहीं, जिसके पास पहनने को नहीं, जिसके पास रहने को घर नहीं, सिर्फ वही व्यक्ति बेचारा गरीब है। और जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं, जिसके पास घर है, जिसके पास खाने को है, जिसके पास पहनने को है, और उसका अपना एक परिवार है, उस इंसान को शर्म आनी चाहिए खुद को गरीब कहने की, क्योंकि वो गरीब नहीं है। अब वो गरीब ना होकर फिर भी अपने आप को गरीब कहता है तो वो गरीब नहीं, वो गलीज है। तो इस कविता में पोइट ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन क्वालिटीज़ को बताया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से भर सकता है। एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन की क्वालिटीज़ को बताया, और बताया किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है। इसकी एक एक लाइन इंटरेस्टिंग है, एक एक लाइन वैल्यूएबल है, एक एक लाइन आपको सीख देने वाली है। आप समझें तो ज्ञाता, ना समझे तो आपका बेड़ा गर्क तो होना ही है। दैट्स इट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आई होप
कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करते समय याद रखें कि आपको वहाँ पर 3 बेल आइकन मिलेंगे, जिसमें आपको नोटिफिकेशन वाला जो कि ऑल लिखा होगा उस बेल आइकन को ही प्रेस करना है, ताकि आपको तुरंत का तुरंत हमारा वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें। दैट्स इट।